जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक विलायकन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बोला मैं? विलायकन को प्रभावित करने वाले कारक। विलायकन को ही हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं या विलेयता बोलते हैं। विलायकन को क्या बोलते हैं? घुलनशीलता या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब बोलोगे सर ये मतलब समझाओ। देखो, नमक को पानी में डालते हैं तो नमक घुल जाता है, तो ये जो घुलने की प्रक्रिया है इसी को विलायकन बोलते हैं। कोई घुलनशीलता बोलते हैं, कोई विलय हो गया तो विलेयता बोलता है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कि नमक पानी में घुल गया तो उसको कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। जैसे नमक Na+Cl- तो इसके बीच बंद रहता है, इसको यहाँ डालते हैं तो वो टूट जाता है, ये बंद टूट जाता है Na+ और Cl-। तो यहाँ जो बंद रहता है उसमें जालक ऊर्जा रहता है। क्या रहता है? जालक ऊर्जा। और तो यही पहला हेडिंग डालें, यही जालक ऊर्जा। अब अंदर में क्या लिखोगे? बस इसको याद करो, इसको ये याद है तो अंदर लिखना याद है। यहाँ देखो, विलेयता समानुपाती 1/, जालक ऊर्जा। तो 1/, जालक ऊर्जा मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती में ये कम होगा तो ये अधिक होगा। अब अंदर में क्या लिखोगे? ध्यान से सुनो। आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा। क्या बोला मैं? आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कम होगी तो विलेयता अधिक होगी। अंदर में लिख लेना और ये नीचे में ये लिख देना। दूसरा चीज हेडिंग डाले हैं जलयोजन ऊर्जा। अब जलयोजन ऊर्जा देख, ये तो बंद टूट गया, Na+ बना। अब ये Na+ के चारों ओर जल के अणु घिर जाते हैं, Cl- के चारों ओर जल के अणु घेर लेते हैं, तो इस समय जो ऊर्जा मुक्त होता है वो जलयोजन ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखे जलयोजन ऊर्जा, बस इसको याद रखो, तान हो गया। विलेयता समानुपाती जलयोजन ऊर्जा। तुम बोलोगे सर समानुपाती तो जलयोजन ऊर्जा अधिक होगा तो ये भी अधिक होगा। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती था तो ये कम था तो ये अधिक। अब इस समानुपाती तो ये भी अधिक, ये अधिक तो ये भी अधिक। तो तुम सिंपल लिख दोगे, यदि जलयोजन ऊर्जा अधिक होगा तो विलेयता भी अधिक होगा। अगला पॉइंट है विलायक का पराविद्युतांक। विलायक का पराविद्युतांक देखो, ये आयनिक यौगिक है तो ये आयनिक बंध है, और आयनिक बंध कमजोर होगा तभी ये अलग अलग होंगे। तो वह विलायक के पराविद्युतांक में ऐसे लिखोगे, विलायक का पराविद्युतांक अधिक होगा तो आयनिक बंध कमजोर होगा। आयनिक बंध कमजोर होगी जिससे आयनिक बंध जल्दी टूट जाएगा और विलेयता बढ़ जाएगा। क्या लिखोगे? विलायक का पराविद्युतांक अधिक होगा तो आयनिक बंध कमजोर होगा जिससे आयनिक बंध आसानी से टूटेगा और विलेयता बढ़ जाएगा। अच्छा, अगला हेडिंग है विलायक का ध्रुवीय प्रकृति। विलायक धन ऋण वाला प्रकृति, ध्रुवीय मतलब धन ऋण प्रकृति। तो विलायक का ध्रुवीय प्रकृति, तो यहाँ लिखे हैं देखो, समान समान को घोलता है, लोहा लोहा को काटता है, चोर की दोस्ती चोर से, इसलिए बोलते चोर चोर मोसेरे भाई। तो आयनिक यौगिक धन ऋण वाला रहता है, आयनिक यौगिक धन ऋण वाला रहता है, तो विलायक को भी धन ऋण वाला होना चाहिए ताकि आसानी से घुल ले। तो यहाँ लिख देना आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलता है। पहले इसको लिखना, समान समान को घोलता है, फिर अंदर लिख देना आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलता है तथा आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता है। ये हो गया। अगला हेडिंग डालें पांचवा, आयनों का आकार। अब आयन में दो ठीक होते, एक धन आयन और ऋण आयन। तो इनका आकार, तो धन आयन को छोटा होना चाहिए और ऋण आयन को बड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैं? धन आयन छोटा होना चाहिए, ऋण आयन बड़ा होना चाहिए, तो उतना ही ज्यादा विलय होगा। तो इसलिए हम लोग बना दिए विलेयता समानुपाती धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन छोटा बना है, ऋण आयन बड़ा। तो यहाँ पे लिखोगे यदि धन आयन का आकार छोटा होगा, ऋण आयन का आकार बड़ा होगा तो विलेयता अधिक होगा। क्या लिखना है? क्लियर है? साइज देख लो, धन आयन का आकार छोटा तथा ऋण आयन का आकार बड़ा हो तो विलेयता अधिक होगा, ये होगा। अब एक छठवां पॉइंट भी लिए, हाइड्रोजन बंध। तो कई यौगिक हाइड्रोजन बंध बना के घुलते हैं। कई चीज पानी में क्यों घुलते हैं? हाइड्रोजन बंध के कारण घुलते हैं। तो इसमें लिख देना हाइड्रोजन बंध। अच्छा, एक चीज सुनो,
ये तुम्हारा पूछ दे तो तुम थ्योरी लिख सकते हो, 6 पॉइंट काफ़ी है। और पॉइंट चाहिए, तुम्हारे पास पुस्तक है, गाइड है, कुंजी है। बीएससी तुमको पास करना है फर्स्ट सेमिस्टर, तो अब तुमको पास करना है।